हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स के बहुत से फंक्शन हैं, जैसे कि ब्लड विस्कोसिटी को ये मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है, इसके अलावा आयनिक बैलेंस का भी मेंटेन रखता है बाय स्पेशल परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और एसिड बेस बैलेंस का मेंटेन रखता है बाय बफरिंग एक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए रिस्पायरेशन भी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की भी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम टिश्यूज़ बैक टू लंग्स। तो सबसे पहले हम विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की बात करते हैं। द रेड ब्लड सेल्स मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड में पढ़ भी चुके हैं कि ब्लड की विस्कोसिटी 5 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से ड्यू टू प्रोटीन्स एंड ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स ही हैं जो कि ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स मेंटेन द आयोनिक बैलेंस बाय स्पेशल परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस बाय बफरिंग एक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के पास होगी हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन and carbon dioxide. It transport oxygen in the form of oxyhemoglobin from lungs to tissues when it binds loosely and reversibly with oxygen, and it transports the carbon dioxide from the tissues to lungs in the form of bicarbonate form, which is HCO3, and hemoglobin contains an enzyme which is carbonic anhydrase enzyme. इन इट एक्सरेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो बाइकार्बोनेट यानी HCO3 H+ बनेगा। ये बाइकार्बोनेट जो होगा वो हेमोग्लोबिन के ज़रिए टिश्यूज से लंग्स की तरफ मूव करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा, यानी ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह रेड ब्लड सेल रिस्पायरेशन में भी हेल्प आउट करेगा।